बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों, जो कानून मुफरद रज़ा के मुआलजीन हैं या कानून मुफरद रज़ा के शायकीन हैं, आजकल सोशल मीडिया पे एक गूंज मची हुई है। कुछ अतिब्बा इकराम उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो कानून मुफरद रज़ा के मुआलजीन तहरीक नंबर 1 का इलाज तहरीक नंबर 4 से बयान करते हैं, या तहरीक नंबर 2 का इलाज तहरीक नंबर 5 से बयान करते हैं, तहरीक नंबर 3 का इलाज तहरीक नंबर 6 से बयान करते हैं, तहरीक नंबर 4 का इलाज तहरीक नंबर 1 से बयान करते हैं, ये गलत है। कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे भी मैसेज आए हैं, बल्कि एक दोस्त हैं नईम साहब इटली से, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजी है जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये जो हमारा ये कायदा और कुलिया है ये गलत है। इसी तरह कुछ और तबीब जो हैं वो भी भेजते रहते हैं। देखिए, असल बात ये होती है कि हर बंदे का ज़हनी लेवल एक सा नहीं होता। हर बंदा जो है वो इल्म और अमल में बराबर नहीं होता। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ तहरीक नंबर 1 का इलाज तहरीक नंबर 2 से, तहरीक नंबर 2 का इलाज तहरीक नंबर 3 से, तहरीक नंबर 3 का इलाज तहरीक नंबर 4 से, तहरीक नंबर 4 का इलाज तहरीक नंबर 5 से और तहरीक नंबर 5 का इलाज तहरीक नंबर 6 से लिखा है, वहाँ उन्हीं के जो अकवाल हैं और उनका जो एक बड़ा चैलेंज है और जिसमें उन्होंने टीबी के मर्ज का इलाज दुनिया के सामने पेश किया था, उन्होंने ये साबित भी किया है कि तहरीक नंबर 3 का इलाज तहरीक नंबर 6 से किया जाता है। बल्कि टीबी देखें एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मर्ज उस वक्त समझी जाती थी, इसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी आलमी शख्सियात जो हैं उनकी डेथ जो है वो टीबी से हुई, तो जिसमें हमारे बानी पाकिस्तान, हमारी जो कौम के बाप, हमारे अजीम कायद हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात भी टीबी जैसे ख़तरनाक मर्ज से हुई थी। तो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त जब तहरीक नंबर 3 में टीबी जो है वो तमाम अतिब्बा इकराम की मुतफ़िका राय है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको उज़लाती मर्ज ही लिखा है। तो जनाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त टीबी का जो नुस्खा चैलेंज के साथ पेश किया था वो कौन सा था? वो तहरीक नंबर 6 का त्रियाक है। अब ऐसे तमाम लोग, क्या ये लोग साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से बड़े तबीब हैं? हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनकी क्या औकात है? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये लोग ये समझते हैं कि जो इस फिक्र के लोग हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं, जिसमें हमारे उस्ताद इकराम शामिल हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब ने शम्सुल तशखीस वल इलाज में ये कायदा बयान किया है। इस तरह और भी बहुत से तबीबों ने बयान किया, मैंने कई तबीबों की किताबों में पढ़ा है। अल्लाह के फजल करम से मैंने 1996 में कई कुलिये बयान किए थे, जिसमें से एक ये भी कुलिया है। तो जो लोग इसको हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के ख़िलाफ़ समझते हैं, मैं उनको आज इस वीडियो में 1 करोड़ रुपए का चैलेंज देता हूं कि वो मेरे सामने आ जाएं। मैं तहरीक नंबर 3 का इलाज तहरीक नंबर 6 से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल और फेल से और उनके चैलेंज से आपको साबित कर दूंगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो फिर मेरा चैलेंज कबूल करें, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको खुद पता है मैं साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के इस फेल, कौल और उनके इस काम को हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात से साबित कर दूंगा। तमाम जो हज़रत हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के अपने तय फॉलोअर समझते हैं, उनके नाम भी मेरा ये खुला चैलेंज है। जो भी
अपने आप को कानून मुफरजा का मवाली समझते हैं, उन सब के नाम मैं खुला चैलेंज करता हूँ, 1 करोड़ रुपए का इनाम रख लें। जब दिल करे, जहां दिल करे, मुनाजरा रख लें। मैं हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से, उनके चैलेंज से, उनके काम से तहरीक नंबर 3 का इलाज तहरीक नंबर 6 से साबित कर दूंगा। और अगर मैं ये साबित ना कर सका तो आप सब लोगों को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी दूंगा और पूरी जिंदगी के लिए तिब भी छोड़ दूंगा। अगर आप लोग समझते हैं कि हम गलत हैं तो फिर मैदान में आए। ये अपने हुजरों में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करवा देनी, लोगों को गुमराह कर देना, ये कोई बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।